तो अगर अभी तक आप कैमरा क्लीनिंग के लिए मार्केट जाते हैं और सर्विस सेंटर पर अपना कैमरा क्लीन करवाते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं, तो अब से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप घर बैठे अपने कैमरा की प्रोफेशनल क्लीनिंग या सर्विसिंग कर सकते हैं, वो भी मेरी बताई बहुत इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लीनिंग के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है कुछ चीजों की। या तो आप कैमरा क्लीनिंग किट परचेज कर सकते हैं मार्केट से, जो इजीली अवेलेबल होता है, वरना ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप घर में आपके दादाजी या पिताजी का चश्मा हुआ, उसको साफ करने वाला जो क्लॉथ होता है, फाइबर क्लॉथ, एक साफ सुथरा वो क्लॉथ ले लेना है, एक ब्रश ले लेना है, चश्मा साफ करने का जो लिक्विड होता है वो लिक्विड ले लेना है, और एक ईयरबड ले लेना है, अपने कान साफ करने वाली ईयरबड्स। जी हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब क्लीनिंग वाला जो एनवायरनमेंट है वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे रूम में मत बैठिएगा जहाँ पे कूलर लगाओ। कूलर सामने की डस्ट को अंदर फेंकेगा और वो डस्ट आके आपके लेंस पर या सेंसर पे जमा हो जाएगी और फिर स्क्रैचेस हो सकते हैं और सेंसर डैमेज भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक बढ़िया ऐसी रूम में बैठना है और फैन ऑफ रखना है। कूलर ऑन नहीं होना चाहिए, विंडो ओपन है उनको क्लोज कर दीजिए। इतना कर लेने के बाद आपको मेरे बताए कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने कैमरे से इस तरह का कवर या कोई भी स्किन वगैरह अगर आपने लगाई हुई है तो ये हटाना है, इसको बिल्कुल रिमूव करना है। तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए मुझे इसके ये जो स्ट्रैप है, ये स्ट्रैप खोलने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो डस्ट पार्टिकल जमा है। जहाँ जहाँ कवर लगा हुआ था वहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमा हो चुके हैं, आपको इजीली दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले लैंडस्केप लगाए रखना है आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ अभी ओपन नहीं करनी है और हेल्प लें आप अपन। सबसे पहले ये छोटे से ब्लोअर पंप की 2-4 बार इसको चला के देख लें पहले, कहीं कोई धूल तो नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको पूरी बॉडी पे अच्छे से इसको चला देना है, ठीक है, ताकि जो डस्ट होगी वो हट जाएगी, ठीक है। और जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं, ये जो ऑडियो जैक वगैरह हैं, तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाए निकल कर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दोनों तरफ यहाँ पे स्पीकर के ये ग्रिल और माइक का या ये होल दिया हुआ है, तो इनको भी इसी तरीके से हमें क्लीन करना है आसानी से, ठीक है। ईजीली अपन को ज़्यादा पुश नहीं करना है। इस तरह से ये पूरा लेंस के चारों तरफ आप एक बार इसको चला लीजिए। तो ये हो जाने के बाद अब हम हेल्प लेंगे क्लॉथ की। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको इस किट में। एक तो ये फाइबर क्लॉथ है, ठीक है। ये कुछ वाइप्स हैं, वेट वाइप्स, ड्राई वाइप। रिमूव करते हैं एक्सेस डर्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है कैमरा या लेंस, उसकी सफाई कर सकते हैं। साथ में है ये स्वाब ईयरबड्स आते हैं ना, ये किस काम आएंगे ये मैं बाद में बताऊँ आपको। ये लेंस क्लीनिंग पेपर हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस ब्रश की हेल्प लेनी है। ब्रश को अपन जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिए खुल जाता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रश है ये। इस ब्रश से हम आउटर बॉडी को क्लीन करेंगे पहले। ये ग्रिप हुआ, ये जो डायल्स हैं इसके, इनको क्लीन कर लेंगे। जो ये बटन्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको भी क्लीन कर सकते हैं। व्यू फाइंडर पे और सेंसर पे ब्रश नहीं यूज़ करना है मेरे दोस्त, वरना डैमेज हो जाएगा, स्क्रैचेस आ सकते हैं जो सही नहीं है। जितने भी डायल्स, जो बटन हैं, जो हार्ड बॉडी सरफेस है, इसको हम इजीली इस ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे पहले अच्छी तरह। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेंस जहाँ से जॉइंट होता है, ये जो रिंग है, इस रिंग को क्लीन करना मत भूलिएगा। इसको भी क्लीन कर लीजिए ताकि जब हम सेंसर क्लीन करेंगे उस वक्त आसपास कोई डर्ट या कोई डस्ट पार्टिकल ना रहे। आपका जो ये लेंस है, इसके बटन क्लीन कर लीजिए। जो रिंग है, फोकस रिंग और जूम रिंग, इसको भी क्लीन कर लीजिए अच्छे से। फ्लैश वाला जो हिस्सा है, जब आप कैमरा ऑन करेंगे और मैनुअल पे है तो मैं इसको प्रेस करूँगा फ्लैश रिलीज़ बटन को, और ये फ्लैश देखिए, फ्लैश की जो स्पेस है उसको भी अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है, ठीक है। अब नंबर आता है दोस्तों ये डिस्प्ले पैनल और हमारी मेन कैमरा की स्क्रीन को। हालांकि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, बट फिर भी
अगर नहीं लगाया हुआ है तो इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। अब हम इस फाइबर क्लॉथ की हेल्प लेंगे और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को इस क्लॉथ पे स्प्रे करना है पहले। डायरेक्ट अगर आपने बॉडी पे स्प्रे कर दिया तो मॉइस्चर आ जाएगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी है हमको, ठीक है। हमेशा जो है इस लिक्विड को पहले स्प्रे कीजिए कपड़े पर, इस क्लॉथ पर। देखिए इस तरह से 1-2 स्प्रे सफिशिएंट है। पहले हम अपने डिस्प्ले को क्लीन करेंगे। ये देख लीजिए, सर्कल नहीं घुमाना है हमको, ऐसे एक बार इस तरफ लाइए, फिर एक बार इस तरफ, फिर एक बार इस तरफ, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। पहले डस्ट पार्टिकल को हटाइए, क्लीन कीजिए एक ही दिशा में, फिर उसके बाद दूसरी दिशा में, और सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है। ये जो डिस्प्ले पैनल है, राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, दैट्स इट। अब आप चाहें तो वो हिस्सा क्लीन कर लीजिए जहाँ लग रहा है आपको कि ज़्यादा मात्रा में डस्ट जमा हो गया है। अब कपड़ा यहाँ से देखिए कितना गंदा हो चुका है, तो मैं अब इसका दूसरा हिस्सा काम में लूँगा, ये वाला। अब इस वाले से हम व्यू फाइंडर क्लीन करेंगे। तो एक बार मैं इस पे लिक्विड ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए आप इस बर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी उंगली वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, इसीलिए आप इस तरह का कुछ शेप बना लीजिए और इजीली आप अपना व्यू फाइंडर क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप अपना व्यू फाइंडर क्लीन कर सकते हैं। वेट हिस्से से तो हमने कर लिया। अब एक बार जो क्लॉथ का ड्राई हिस्सा है, यानी जो सूखा हिस्सा है, उससे भी एक बार साफ़ कर देते हैं, ताकि जो लिक्विड रहा होगा हल्का फुल्का वो हट जाएगा और कुछ बचे हुए डस्ट पार्टिकल्स भी हट जाएंगे। सेम यही प्रोसेस आपको सेंसर पे करना है। ये जो सेंसर है ऊपर वाला, इसको भी इजीली ऐसे आहिस्ता आहिस्ता क्लीन कर लीजिए। बढ़िया चमक गया ना कैमरा, मस्त। अब अगर कहीं कोई सरफेस ऐसा लग रहा है आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है और आपको हाथ से साफ़ करना ही पड़ेगा उसको अच्छी तरह रब करके, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सावधानी से आप ये काम भी कर लीजिए। अब बात करते हैं वो जगह जो आप मिस कर सकते हैं इस पूरी कैमरा बॉडी में, और वो कौन सी जगह है? वो है व्यू फाइंडर के आसपास वाला ये कवर। आप यहाँ जब ऐसे प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ दबाएंगे, इसको धकेलेंगे, तो ये देखिए ये कवर निकल जाता है इजीली। यहाँ पे कुछ क्लिप होते हैं जिसकी हेल्प से ये लगा होता है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो कितने डस्ट पार्टिकल हैं। ये पंप की हेल्प से डस्ट दूर करते हैं। एक बार ये जो ब्रश है, इस ब्रश की हेल्प से इस पैनल को क्लीन कर लीजिए। और थर्ड स्टेप जो हम यूज़ करेंगे, वो थर्ड स्टेप होगा फाइबर क्लॉथ, ठीक है। तो ये फाइबर क्लॉथ की हेल्प से अब एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसको भी क्लीन कर लीजिए एक बार अच्छे से। तो इस तरह से आपकी जो क्लीनिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये लीजिए, मैंने इसको वापस से लगा दिया है व्यू फाइंडर कवर को, ठीक है। हमने बॉडी भी क्लीन कर ली, बटन्स भी साफ़ कर लिए। सेम इस तरीके से आप अपना लेंस साफ़ कर सकते हैं, लेंस क्लीन कर सकते हैं। पहले आसपास की डस्ट हटा दीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप इस कवर को रिमूव कीजिए और यहाँ पर जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे उनको सबसे पहले इस तरह से, कैमरा को हमेशा उल्टा ही पकड़ना है यूँ, और पंप नीचे रहना चाहिए ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाएं। अगर इस तरीके से करेंगे तो आसपास ही चिपके रह जाएंगे। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है प्रोसेस, ठीक है। निब आपके लेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए वरना डैमेज कर सकती है। दूर रखें इसको। अच्छे से क्लीन करने के बाद सेम प्रोसीजर वही, हमें फाइबर क्लॉथ पर स्प्रे लेना है और हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में इस तरह से अंदर से शुरू करेंगे और बाहर करते हुए क्लीन कर देंगे इस लेंस को कंप्लीट। अगला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इस वीडियो का वो है सेंसर क्लीन करना। सेंसर आपके कैमरा का मेन पार्ट होता है। सेंसर किसी भी तरह से अगर डैमेज हो गया तो कैमरा आपका किसी काम का नहीं। सेंसर की जो कॉस्ट है वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। फुल कैमरा बॉडी का जो प्राइस है उसका हाफ सेंसर का प्राइस होता है, यानी कैमरा की आधी कीमत का सेंसर है। अगर सेंसर ख़राब कर दिया तो कैमरा ख़राब है भाई, सब फिर मोटा खर्चा आ जाएगा। इसलिए उसको क्लीन करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेंसर की क्लीनिंग के टाइम आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। कैमरा को हमेशा इस तरह से पकड़ना है। रूम में डस्ट होगी तो आपका जो सेंसर है उस पर डस्ट पार्टिकल जमा हो सकते हैं,
इस बटन को प्रेस कीजिए और कुछ इस तरह से आप अपने लेंस को रिमूव कर दीजिए। अब जो सेंसर है, पहले एक मिरर है, उसके पीछे की साइड सेंसर छुपा हुआ है। तो सेंसर रिवील करने के लिए आपको एक मेथड यूज़ करना है। बल्ब मोड पे इसको कैमरा को लेके जाना है या सेंसर क्लीनिंग मोड पर। वो कैसे लेके जाना है वो बताता हूँ मैं आपको। कैमरा को ऑन कर लीजिए, उसके बाद आप मेनू में चले जाइए। यहाँ आपको एक सेटिंग दी हुई होती है, सेंसर क्लीनिंग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेंसर क्लीनिंग को आप जब क्लिक करेंगे तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो कैमरा बॉडी है वो हार्ड सरफेस पे रखी हुई हो। कैमरा सेंसर क्लीनिंग फीचर यूज़ करेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक है। क्लीन नाउ करके हम इसको छोड़ देंगे। ये हल्का हल्का वाइब्रेट करता है और सेंसर को क्लीन कर देता है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका कैमरा का सेंसर अंदर जो है इंटरनली क्लीन हो जाएगा। अब हम मैनुअल क्लीनिंग की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए हमको वापस से मेनू पे जाना है और सेंसर क्लीनिंग पे ओके करना है और क्लीन मैनुअली। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए मिरर विल लॉकअप आफ्टर मैनुअल क्लीनिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मिरर है वो लॉक हो जाएगा और सेंसर आपको दिखाई देने लगेगा। फिर आपको जब वापस से उसको रीसेट करना है तो आप कैमरा को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो इसको हम ओके करते हैं, ठीक है। इसको ओके करूँगा तो शटर ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। ये देखिए अब आपको सेंसर दिखाई देने लगा है, राइट। कैमरा को आपको कुछ इस तरह से होल्ड करना है और ब्लोअर चलाना है। जो डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा निडल सेंसर को टच नहीं होना चाहिए, वरना सेंसर ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। जब आप ऑफ करेंगे तो सेंसर देखिए ऑटोमेटिकली मिरर वापस से नीचे आ गया है, सेंसर आपका ढक चुका है, कवर हो चुका है। और ये देखिए आपका कैमरा बढ़िया से सर्विस हो चुका है। अब आप बढ़िया से अपना कैमरा यूज़ कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कैमरा की घर बैठे क्लीनिंग कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। अब से आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में एक प्रो टिप देना चाहूँगा, जो भी क्लीनिंग क्लॉथ, बर्ड्स, वाइप्स और जो ब्रश आपने एक बार यूज़ किए हैं उनको दोबारा यूज़ नहीं करना, क्योंकि उनमें डस्ट जमा हो चुकी होगी। दोबारा यूज़ करने पर वो स्क्रैचेस कर सकती है लेंस सरफेस पर और सेंसर को डैमेज कर सकती है। तो इस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और विमर्श जो भी है वो शेयर कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपसे अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।